हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, समय ना गंवाते हुए शुरू करते प्रैक्टिस सेट 1.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट। आज मैं सिर्फ बेसिक चीजें बता दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस सेट इजीली सॉल्व करो। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बेसिक वाला सीख लिया तो प्रैक्टिस सेट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छी बात है। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी कम लेंथ का होता है और प्रैक्टिस सेट बड़ा होता है, तो इससे अच्छा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट 5 मिनट का देखो, 50 मिनट बचाओ। ठीक है। वैसे तो मेरे वीडियोस इतने ज्यादा लेंथ के जल्दी होते नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका वीडियो का लेंथ इतना कम क्यों रहता है। ठीक है। तो भैया कम रहने का यही कारण है क्योंकि मैं जो चीज आपको करा रहा हूँ वो चीज मैं 10 बार कर चुका हूँ। तो आप किसी चीज को 10 बार करोगे तो आप उसमें माहिर बन जाओगे। रूबिक्स क्यूब को पहली बार सॉल्व करोगे हो सकता है महीने लगे, दूसरी बार सॉल्व करोगे 1 महीना लगेगा, तीसरी बार करोगे हफ्ता लगेगा, चौथी बार करोगे 1 घंटे में कर दिखाओगे। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ऐसे बार बार करते जाओगे ना, 10वीं बार में कन्फर्म है 5 मिनट में कर जाओगे। तो वही चीज यहाँ है, बार बार करा के मेरी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है इसलिए। ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करके तो आप भी बार बार प्रैक्टिस करो। चलो अब मैं पकाऊ लेक्चर बंद करता हूँ और शुरू करते हैं कि हम लोग क्या सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। लास्ट ईयर हम लोगों ने सीखा था टेस्ट फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। उसमें देखा था एसएस टेस्ट, एएसए टेस्ट, एसएसएस टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट थे। बट इसमें हम लोगों के 3 टेस्ट है। सबसे पहला है हम लोगों का एए टेस्ट। पहला टेस्ट कौन सा है? एए टेस्ट। एए मतलब एंगल। दूसरा है एसएएस टेस्ट और तीसरा है एसएसएस टेस्ट। साइड एंगल टेस्ट एक ऐसा है जो सिर्फ सिमिलरिटी में, कांग्रेंस में नहीं है, बाकी दोनों में है। ठीक है। ये भी कांग्रेंस में है और ये सिमिलरिटी में भी है। तो यही टेस्ट को हम लोग सीखेंगे। शुरुआत करते हैं एए टेस्ट से। तो आप लोग पूछ रहे होगे कि सर कांग्रेंस में क्यों नहीं था एए टेस्ट? क्योंकि कांग्रेंस में पूरा ट्राइंगल कांग्रेंट रहना चाहिए, बट सिमिलरिटी में ट्राइंगल सिमिलर दिखना चाहिए, उसका रेशियो कांग्रेंट रहना चाहिए। ठीक है। तो उसमें पूरा ट्रायंगल नहीं कांग्रेंट रहता एंगल से। जैसे मैं बोलूं कि ये बड़ा सा ट्रायंगल है और ये छोटा सा ट्रायंगल है, देखे तो दोनों के एंगल इक्वल है, ये भी एंगल इक्वल है, बट ट्रायंगल की साइड से मैं क्या नहीं है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर तो हुए बट कांग्रेंट नहीं हुए। समझे बात? ठीक है। तो ए टेस्ट हम लोग यूज करते सिर्फ सिमिलरिटी में, कांग्रेंस में इसीलिए नहीं यूज करते। तो ए टेस्ट कहता क्या है? समझ लो आपके पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है पीक्यूआर। ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर मैं बना लेता हूँ। चलिए, एक बार में बन जाता है तो अच्छा रहता है, वरना फिर नहीं बन पाता है। तो एबीसी में समझ लो आपका एंगल बी है 60 डिग्री, एंगल सी है 70 डिग्री, एंगल क्यू है आपका 60 डिग्री, एंगल आर है आपका 70 डिग्री। तो इसमें अगर हम लोग बात करें दोनों ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो एंगल बी है वो कांग्रेंट है एंगल क्यू के, ईच 60 डिग्री। दोनों कैसे? दोनों 60 डिग्री के हैं। और एंगल सी जो है वो कांग्रेंट है एंगल आर के, ईच 70 डिग्री। तो अगर 2 एंगल हम लोगों को कांग्रेंट मिल गए तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी, सिमिलर की साइन ऐसे होती है, बस वो कांग्रेंस में जो साइन होती है यहाँ पे इस तरीके से, ये 2 हटा दो तो आपका क्या बचेगा? आपका सिमिलरिटी का साइन बचेगा। तो एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, यहाँ पे लिख दो एए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी बाय एए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। बाय भी लिख देना ए के पीछे, ठीक है, वरना मैं ही लिख देता हूँ बाय। ठीक है। तो ए टेस्ट में होता क्या है कि 2 ट्रायंगल का अगर 2 एंगल कांग्रेंट हो गया तो ए टेस्ट से वो कांग्रेंट हो जाता है। आप लोग बोलोगे सर तीनों एंगल क्यों नहीं लेते? क्योंकि भाई अगर 2 एंगल कांग्रेंट हो गए तो तीसरा डेफिनेटली कांग्रेंट होता है, क्योंकि टोटल 180 होता है। 60 70 130 हो गया, मतलब 180 से माइनस किया तो ये 50 आएगा, ये भी 130 हो गया, ये भी माइनस किया तो 50 आएगा, वही होना है। इसीलिए 2 एंगल से काम हो जाता है। तो हम लोग इसको नाम दिए हैं ए टेस्ट। आई होप ए टेस्ट समझ में आया होगा। ठीक है। और ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल में आप लोग ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिखो, उल्टा सीधा, मतलब ट्रायंगल सी ए बी कांग्रेंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू, कुछ भी लिखो, बट इसमें आपका करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग रहना चाहिए। मतलब एंगल बी है तो उसके सामने क्यू रहना चाहिए। देखो बी सेकंड नंबर पे, यहाँ पे भी क्यू सेकंड नंबर पे है। एंगल ए 50 है, एंगल पी 50 है, दोनों इक्वल है, मतलब दोनों सेम रहने चाहिए। ये पहली प्लेस पे तो ये पहली प्लेस पे। आर 70 है, सी 70 है, तीसरा। यही चीज को अगर मैं इस तरीके से लिखता, एंगल ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल आरपी क्यू, तो ये मेरा बिल्कुल भी गलत होता। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग इस तरीके से ना लिखे, क्योंकि ए के साथ तब आर आ जाता तो वहां पे जो साइड का रेशियो है वो गड़बड़ा जाता। तो हम लोग ट्रायंगल का नाम लिखते समय इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि उसका नाम जो है वो एकदम करस्पॉन्डिंग हो। ठीक है। जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपका ये डाउट और अच्छे से क्लियर होगा।
दूसरा टेस्ट देखते हैं SAS टेस्ट। तो गाइस दूसरा है हम लोगों का SAS टेस्ट, ठीक है। SAS टेस्ट में क्या होगा, सेकंड वाला क्या है SAS टेस्ट। SAS टेस्ट में क्या होगा कि जो आपका दोनों ट्रायंगल का साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे मैं ये ट्रायंगल लूं ABC और ये ट्रायंगल लूं PQR। सर कितनी बार PQR लोगे, चलो ठीक है, अगली बार हम लोग LMN लेंगे, ठीक है। तो साइड एंगल साइड में होगा क्या कि ये साइड इक्वल होगी और उनका रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। वो इक्वल नहीं होगी चलेगा, उनका रेशियो इक्वल होगा। जैसे समझ लो ये साइड 9 है और ये साइड 6 है और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल के इक्वल रहना चाहिए। फिर ये साइड और ये साइड आपका 6 है और ये साइड आपका 2 है, ठीक है। तो इसमें आपका रेशियो इक्वल आना चाहिए, ना कि साइड इक्वल है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसका रेशियो निकालेंगे तो 1/1 आएगा। ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो 1/1 आएगा, ये दोनों साइड इक्वल है 1/1 आएगा, तो चलेगा। पूरा इक्वल है तो भी चलेगा, बट इवेंचुअली रेशियो देखते हैं हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो इसमें साइड एंगल साइड सीरियल वाइज होना चाहिए, साइड एंगल साइड, ऐसा नहीं होना चाहिए साइड एंगल साइड, तब वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है साइड एंगल साइड एंगल, ये वाला एंगल नहीं आ सकता। ये वाले एंगल के लिए ये दोनों साइड को इक्वल रहना होगा, इनके रेशियो को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दोनों ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों के इक्वल रहने के लिए पहला तो एंगल कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, ठीक है। ईच 60 डिग्री ले लो, ठीक है, 60 डिग्री ले लो, चलो। अब उसके बाद रेशियो इक्वल रहना चाहिए, किसका, AB/PQ का इक्वल रहना चाहिए BC/QR के, ठीक है, सॉरी BC/QR के, ठीक है। AB/PQ कितना है भाई, 9/3, काटोगे तो आंसर मिलेगा 3/1, ठीक है। BC/QR कितना है, 6/2, ठीक है। इसको काटोगे तो क्या मिलेगा, 3/1, 2 3 या 6, 2 1 या 2, 3/1 दोनों इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे गिवन लिख सकते हो। ये हो गया आपका। देयरफॉर जो दोनों ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के बाय SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है। समझे कैसा आया। यहाँ पे सिमिलैरिटी में हम लोगों का पूरा साइड कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, बट ज्यादातर रेशियो कॉन्ग्रुएंट होता है उनका। तो AB/PQ ऐसा सीरियल वाइज लिखो, मैंने पहले बताया AB/PR मत लिख देना, BC/QR लिखो, BC/PR मत लिख देना। तो रेशियो में साइड इक्वल रहेगी और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो इस टेस्ट से आपका पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये हो गया SAS टेस्ट। हम लोग बात करेंगे SSS टेस्ट की, ठीक है। चलिए अब करते हैं अगला प्रॉपर्टी। तो वह सेकंड वाला हो गया, अब देखते हैं थर्ड वाला, दैट इज SSS टेस्ट में। अब आप लोग पिछले साल की तरह मत चलो कि तीनों साइड इक्वल रहेगा, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको तीनों साइड का रेशियो इक्वल रहेगा, ठीक है। समझ लो ये पहला ट्रायंगल है XYZ और ये दूसरा ट्रायंगल है LMN, ठीक है। समझ लो ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये आपका 8 है, ये आपका 4 है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल LMN, इसमें हम लोग तीनों का रेशियो निकालेंगे, XY के साथ LM का, XY के साथ LM का। XY हम लोगों का 6 है, LM आपका 3 है, तो ये आ गया 2/1, इसको दे देंगे नंबर 1। सीरियल वाइज चलते, XY LM के साथ लिया तो YZ MN के साथ लेंगे, ठीक है। तो YZ/MN इज इक्वल टू 2/1, इसको दे दो नंबर 2। अब XZ/LN लेंगे, या कैसे हम लोगों ने XY के साथ LM को लिया, फिर उसके बाद YZ के साथ MN को लिया, फिर उसके साथ XZ के साथ LN को लिया, सीरियल वाइज चलते हैं। तो XZ/LN हो जाएगा 8/4, इसको काटोगे तो आंसर आएगा 2/1। ये हो गया नंबर 3, 2/1 2/1 2/1, मतलब तीनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। Therefore XY/LM is equal to YZ/MN is equal to XZ/LN। हो गया तीनों इक्वल, ठीक है। इसको दे दो 1 2 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये हो गया आपका तीनों इक्वल। Therefore जो ट्रायंगल XYZ है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल LMN के बाय SSS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। तो ये कुछ टेस्ट थे जिनका यूज आपको करना है प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व करने में। मुझे पता है आपके लिए थोड़ा सा भारी रहेगा प्रैक्टिस सेट 1.3, तो अगले लेक्चर में मिलकर मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1.3 को पूरा सॉल्व करूंगा। 2 पार्ट में करूंगा, पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 5, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 to 9। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।